चारों ओर से घिरा इजराइल, फिर भी इतना ताकतवर कैसे? उन 5 हथियारों पर दुश्मनों से बेखौफ बैठा इजराइल। हमले के बाद ईरान को बड़ा चैलेंज। बड़ा सवाल है कि हर ओर दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल इतना ताकतवर है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसका कारण इजराइल की ताकतवर सेना है। इजराइल अपने सैनिकों से नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी के कारण सबसे आगे है। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दे डाली है। इजराइल के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिससे वो इतना बेखौफ और मजबूत है कि बेझिझक जंग के लिए तैयार हो सकता है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इजराइल के वो टॉप 5 घातक हथियारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आयरन डोम की। आयरन डोम एक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे इजराइल ने विकसित किया है। ये छोटी दूरी के मिसाइलों और रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं: डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, कंट्रोल सेंटर, मिसाइल फायरिंग यूनिट। आयरन डोम में एक रडार प्रणाली होती है जो खतरनाक मिसाइलों का पता लगाती है। जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो ये रडार उसे ट्रैक करता है और एक इंटरसेप्टर मिसाइल को उसे नष्ट करने के लिए भेजता है। इजराइल पर लंबे समय से गाजा पट्टी की ओर से रॉकेट के जरिए हमला किया जाता रहा है। रॉकेट से नागरिकों को बचाने के लिए इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जिसे आयरन डोम कहा जाता है। दूसरा, ट्रॉफी सिस्टम। ट्रॉफी सिस्टम एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है जिसे मुख्य रूप से टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों की रक्षा के लिए विकसित किया गया है। ये सिस्टम दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइलों, रॉकेटों और ग्रेनेड के हमलों से वाहनों को बचाने का काम करता है। ये कैसे काम करता है अब वो जानिए। सेंसर। ट्रॉफी सिस्टम में कई सेंसर्स होते हैं जो आसपास के खतरे को पता लगाते हैं। ट्रैकिंग कैसे करता है? जब कोई खतरा प्रणाली के रेंज में आता है तो सेंसर उसे ट्रैक करने लगता है। इंटरसेप्शन। ट्रॉफी सिस्टम एक इंटरसेप्टर चार्ज को लॉन्च करता है जो खतरे को विस्फोट के माध्यम से नष्ट करता है। इसके बख्तरबंद वाहन को नुकसान नहीं पहुंचता। तीसरा, F-161 सूफा। F-161 सूफा इजराइल की वायुसेना के लिए विशेष रूप से विकसित एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये F-16 फाल्कन का एक उन्नत संस्करण है और इसे इजरायली आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है। F-161 में एक बढ़ी हुई कॉकपिट, बेहतर एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम होते हैं जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए सक्षम बनाते हैं। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के अभियानों के लिए सक्षम है। इसका उपयोग एंटी शिप, एंटी ग्राउंड और हवाई समर्थन मिशनों के लिए किया जाता है। F-161 सूफा विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है जैसे कि बम, मिसाइलें और अन्य सटीक स्ट्राइक हथियार। F-161 में कई सुरक्षा उपाय होते हैं जैसे कि जैमर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जो इसे दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचने में मदद करते हैं। चौथा, मरकबा MK4 टैंक। मरकबा MK4 टैंक इजरायली सेना का एक घातक हथियार है। 2004 में इसे सेना में शामिल किया गया था। दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक में इसका नाम शामिल है। इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम और स्मोक स्क्रीन ग्रेनेड शामिल है। मरकबा MK4 का डिजाइन टैंक के सामने वाले भाग में इंजन की स्थिति के साथ है जो चालक दल को सुरक्षा प्रदान करता है। इस टैंक में उच्च गुणवत्ता वाली बुलेट प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग किया गया है जो इसे विभिन्न प्रकार के हमलों से बचाने में मदद करता है। पांचवा, F-16 फाइटर जेट। इजरायली सेना के पास F-16 फाइटर जेट है। इसे कई देश उड़ाते हैं लेकिन इजराइल ने जो चेंजेस किए हैं वो वाकई में शानदार है। इसमें पायलट के देखने मात्र से दुश्मन के फाइटर जेट पर निशाना लगाकर उड़ा देता है। पायलट का हेलमेट, रडार और वेपन सिस्टम से जुड़ा रहता है। F-16 फाइटर जेट एक चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे जनरल डायनामिक्स ने विकसित किया है। इसे 1970 के दशक में अमेरिकी वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया था और यह अभी भी दुनिया भर की कई वायुसेनाओं द्वारा उपयोग में है।